हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को दीक्षा का प्यार भरा नमस्कार। आज आप सभी लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और देखिए यहाँ पर हो गई है मेरी सुबह की शुरुआत। और क्रीम वाला मैंने लेगी इन है। लोगों के लिए लंच बना देखा दिया मुँह था। देखा। फिर ये जा रही हैं स्कूल कौन और सा ये वाला बिस्कुट बहुत लोगी? खुश है कि हे गाइस, अब मेरी बेटी और हस्बैंड चले गए हैं स्कूल। हस्बैंड तो बिल्कुल अभी गए हैं और बेटी चली गई थी 7 बजे बस से। आज उसको बस से भेजा है मैंने और मैं लेकर आई हूँ अपने लिए चाय। अब पहले चाय पीऊँगी बैठ के थोड़ी देर, क्योंकि सुबह से उठ के एकदम से 5:30 बजे उठ गई थी। तब से एकदम से भागम भाग हो गई थी। अब आराम से पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद में कल करूँगी काम। देखिए कैसा फैला पड़ा है। वहाँ से कपड़े वगैरह लिए हैं हस्बैंड ने, तो वो सब ऐसे ही फैला पड़ा है, बिस्तर वगैरह। अब बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। बाहर गई थी जब मैं उसको छोड़ने, जहाँ पर उसकी बस आती है, तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत ठंड हो रही है। अब लगूँगी घर के कामों में। आप लोग बने रहना ब्लॉग में, ठीक है। फिर मेरी बेटी और हस्बैंड चले गए हैं स्कूल और मैंने बनाया था मेथी का साग और पराठा। तो उन सभी लोगों के लिए लंच बना कर दे दिया है। उसको मैं छोड़ आई थी जहाँ पर बस आती है, बस स्टॉप पर, तो चली गई है। उसके बाद मैंने आके काम शुरू कर दिए हैं और खाना वगैरह सब बन गया है। अब मैं कर रही हूँ अपने किचन की क्लीनिंग। उसके बाद मुझे बिस्तर वगैरह भी बनाने हैं। अभी सारा काम फैला हुआ है, बस सुबह के जो काम होते हैं, मॉर्निंग वाली झाड़ू लगाना और जो पानी वगैरह पीना और इस तरह के जो काम रहते हैं वो सब हो चुके हैं। बकाया जो काम है वे रह गए हैं, वो सब अब लग जा रही हूँ मैं इन कामों में। ठंड बढ़ गई है बट आज धूप निकल आई है, इस वजह से ज़्यादा ठंड नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे बिस्तर की तह बना दी है और अपना बेड वगैरह भी साफ़ कर दिया है। और अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, नहीं ज़्यादा ठंड हो रही, नहीं ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे तो मतलब ये वाला मौसम ऐसा लगता है बहुत लंबे समय तक ये वाला मौसम रहे, पर कुछ दिनों बाद ही, और कुछ पता भी नहीं है, जैसे आज धूप निकली है तो कल को ठंड हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं पता है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ सेटिंग। और मुझे अपना ना घर बहुत साफ़ रखना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने घर के लिए थोड़ा टाइम देती भी हूँ सफाई में। और मेरी मतलब ये वाली आदत नहीं है, वैसे सभी लोग बोलते भी हैं कि सुबह नहाने के बाद में खाना बनाया करो और किचन में नहाने के बाद मतलब काम करना शुरू किया जाए। पर मेरी ये दिक्कत है, मैं किचन में तो नहाने के बाद जा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, खाना बना सकती हूँ। पर मुझे पता है जो टाइम मैं ये अपने घर की क्लीनिंग में दे पाऊँगी
वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और सब कुछ बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। और मैं मॉर्निंग में अगर नहाने लगूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि 7 बजे बस आ जाती है मेरी बेटी की, तो मैं उसके लिए लंच बनाना और हस्बैंड भी 7:10 पे निकलते हैं, तो ये सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाऊँगी। इसीलिए मैं नहाने का काम जो है वो बाद में करती हूँ, पहले ये जो ज़रूरी काम होते हैं उनको करती हूँ। और देखिए हस्बैंड का लंच बनाना और बेटी के लिए रेडी करना, और अगर मैं नहाने में लग जाऊंगी फिर मुझे ये रहेगा अब मुझे पूजा भी करनी है कि अभी मैंने चाय पी ली कि झूठा हो गया, या बेटी को तैयार किया या बेटी को मतलब फ्रेश वगैरह कराया तो फिर से मैं गंदी हो गई, तो वो वाली झंझटों से मैं दूर हो जाती हूँ। नहाती तो मैं हाँ थोड़ा लेट हूँ, 9 साढ़े 9 10 बज जाते हैं, पर आराम से मेरी पूजा भी हो जाती है और रात के लिए मैं जो खाना बनाती हूँ उससे कान्हा जी का भोग भी अच्छे से लग जाता है, और दिन में मैं अपने कान्हा जी का भोग भी लगाती रहती हूँ। हे गाइस, यहाँ पर देखिए मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और सुबह मैंने मॉर्निंग में झाड़ू लगा दी थी सभी जगह पर, क्योंकि हस्बैंड भी उठ गए थे सुबह में और हम सभी लोग भी उठ गए थे, तो जैसे कोई लेटा रहता है कमरे में तब मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, जब सभी लोग उठ जाते हैं ना झाड़ू लगा देती हूँ। तो अब मैं लगा रही हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। और जो सारे काम थे वो सब हो गए हैं, कपड़े वगैरह सबके धुल गए हैं, शिवानी भी नहा ली है और हस्बैंड और मेरी बेटी तो नहा कर चले गए थे स्कूल, और मम्मी भी नहा ली हैं, बस मैं ही रह गई हूँ। तो कपड़े भी सबके धुल गए हैं, मम्मी लेकर चली गई हैं कपड़े नीचे डालने के लिए, तो मम्मी कपड़े ले गई हैं। और धूप आज अभी नहीं निकली है और टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 9:30 ऐसे हुए हैं, 9:15, और हो सकता है निकल आए बाद में, पर लग भी नहीं रहा है। मम्मी मना कर रही थी कि लग रहा बादल है नहीं निकलेगी धूप, तो देखो पता चले। हे गाइस, यहाँ पर देखिए नहा ली हूँ मैं और खाना भी खा लिया है। मैं जा रही हूँ छत पर थोड़ी धूप में, क्योंकि थोड़ी सी ठंड लग रही थी, धूप तो निकली है फिर ठंड के दिन है, ठंड तो लगेगी, तो छत पे जा रही हूँ। और अभी शांभवी को आने में बहुत ज़्यादा टाइम है। खाना खा लिया है, शिवानी चली गई है छत पर, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए मैं भी चली जाऊँ। अब कुछ दिखाई भी नहीं देगा। ये बैठी हुई हैं, शिवानी बात कर रही हैं, और यहाँ छत पे आ गई। अब अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। यहाँ पर आ गई थी धूप में,
क्या है इसमें, क्या है ये? वहाँ पे दूसरी हम बैग में चल रही हैं इन बॉक्स में। अच्छा। गठन आ गई उनको। भोग वगैरह का काम है वो भी चलता रहता है, इसीलिए मैं नहाने का काम बाद में करती हूँ। और बेटी आ गई थी स्कूल से, 3 बज गए हैं इस टाइम पर। तो इसके लिए इसके पापा ये सूट लेके आए थे, ट्रैक सूट इसके स्कूल का। तो वो ही पहना के मैं इसको देख रही थी, साइज वगैरह देख रही थी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये अपने पापा से कह रही थी, पापा इसको पता ना बहुत मन कर रहा था ये वाला आने के लिए। कह रही थी पापा सभी बच्चे दूसरी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं और मेरी दूसरी है। इसको ऐसा लग रहा था जैसे कह रही थी पापा ठंड वाली यूनिफॉर्म और बच्चों की दूसरी है, मेरे पास वो वाली नहीं है। तो इसीलिए आज इसकी आ गई थी। इसका जो नंबर था 24 नंबर था शायद, तो वो नंबर अभी नहीं था जिस दुकान से यूनिफॉर्म आती है उस वहाँ पर। तो वो अब आ गया है, तो ये ले आए थे। तो मैं कुछ बातें करती जा रही थी शिवानी से और फ्रेंड से, वो लोग कुछ पूछ रहे थे, मैं बताती जा रही थी। अब मैं इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दूँगी। और तो मैं इसके कपड़े चेंज कर रही थी, तो देखना आप लोग आ गए, ये रो पड़ी है एकदम से। और रोना इसका किस बात पे हुआ था, पहले मुझे लगा इसके कान में दर्द हो गया है। हस्बैंड ने बोला आप तुमने स्वेटर इसको पहनाया इस वजह से इसका कान दुख गया। और ये भी इसी बात पे रोई थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। पर मैंने जब इससे बाद में पूछा बेटा क्या हुआ, आप रोई क्यों थी इतनी तेज़, मतलब क्या दिक्कत हुई थी, तो कह रही थी मम्मा मेरे बाल बिगाड़ दिए आपने, मेरा हेयर स्टाइल था वो बिगड़ गया। इस बात पे देखना अभी आप लोग ये आके रोएगी। पर मैंने मतलब फिर इसको समझाया कि तुम इतनी बुरी तरह से रोई थी। मैं ना डर गई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोल दिया एकदम से कि तुमने इसको स्वेटर पहनाया तो इसका कान पलट गया, इसलिए ये रो गई थी। और मुझे भी बाद में इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि हो सकता है मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया हो। पर जब मैंने इससे पूछा तो मुझे हंसी भी आ गई। मैंने कहा बताओ बच्चों को स्कूल से आने के बाद भी हेयर स्टाइल, और ये चोटी वगैरह ऐसी बना के ही सो जाती है कि मम्मा इसको मत खोलना मेरा हेयर स्टाइल। आप देखो किस तरह से रो रही है एकदम से, आप भी मतलब ऐसा सोच में पड़ जाओगे कहीं इसके सच में ही तो दर्द नहीं हो गया। पर ऐसा कुछ भी नहीं निकला। बाद में वो हस्बैंड बोल भी रहे थे कि नौटंकी कर रही है, पर मैं इसकी बातों को नौटंकी नहीं समझ रही थी। मुझे लग रहा था हो सकता है दुख गया हो। फिर इसका होमवर्क कराया। अब इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मुझे ज़्यादा अच्छे से ब्लॉगिंग करना नहीं आता, ना ही एडिटिंग करना आता है। जैसा भी आ रहा है मैं सीख रही हूँ। और आपको मेरी जो कमियाँ लगती हैं उनको भी ज़रूर बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, राधे राधे।